देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी भारतीय सेना ने खुद दी। लेकिन क्या इस घटना में कोई भारतीय सैनिक जख्मी भी हुआ है? इस बारे में भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सेना में वरिष्ठ सूत्रों ने बीबीसी को इससे जुड़ी पुख्ता जानकारी दी है। इन सूत्रों के मुताबिक हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के अलावा 76 भारतीय सैनिक घायल भी हुए थे। हालांकि इनमें से किसी की भी हालत चिंताजनक नहीं है और इन सभी लोगों की स्थिति अब स्थिर है। भारतीय सेना में सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को 18 भारतीय सैनिक लेह के अस्पताल में भर्ती थे, जो करीब 15 दिन में अस्पताल से छुट्टी की स्थिति में होंगे। इसके अलावा 58 अन्य भारतीय सैनिक दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं। इन्हें मामूली चोटें आई हैं और ये लोग सप्ताह भर में अस्पताल से बाहर निकलने की स्थिति में होंगे। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ भारतीय सैनिकों को इस झड़प में चीन ने पकड़ लिया था, लेकिन इन्हें अब रिहा कर दिया गया है। द हिंदू अखबार ने सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा है कि चीन ने पकड़े गए 10 भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद रिहा कर दिया है। मेजर जनरल स्तर की वार्ता के बाद भारतीय सैनिकों को छोड़ा गया। इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर भी शामिल थे। भारत ने कल जारी एक बयान में कहा था कि उसका कोई सैनिक लापता नहीं है। द हिंदू के मुताबिक चीन ने भारतीय सैनिकों को गुरुवार शाम करीब 5 बजे छोड़ा। वहीं चीन ने इस घटना में हताहत हुए अपने सैनिकों की कोई संख्या जारी नहीं की है। दूसरी ओर द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों का मानना है कि चीन को जवाब देने के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई अब जरूरी है। हालांकि ये पूरी तरह से राजनीतिक फैसला होगा। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेना के पास पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भारतीय इलाकों से जबरदस्ती हटाने और चोटियों को सुरक्षित करने या 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कैलिब्रेटेड संघर्ष जैसी लड़ाई का विकल्प है। साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक विकल्प तो हैं ही। हालांकि ये एहसास भी है कि चीन पाकिस्तान नहीं है और चीन सैन्य संख्या बल और ताकत में भारत से ऊपर है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर